बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद और दुआ करता हूँ कि आप लोग जहाँ जहाँ पर होंगे खैर आफियत से होंगे। नाज़रीन, पाकिस्तान में पॉलिटिकल हैपनिंग्स पीक पे हैं। हर आधे घंटे घंटे के बाद कोई इतनी बड़ी खबर फूटती है कि लगता है पिछली खबर कुछ भी नहीं थी। एक इसी तरह की खबर अब से कुछ देर पहले आई है, आई तो घंटा पहले है, लेकिन मैं कुछ चीज़ों का वेट कर रहा था तो उनको वेरीफाई करके तब आपके सामने ला सकूँ। आपको पता है कि आईनी तरमीम वाला मामला जो है वो इस टाइम के ऊपर पाकिस्तान की सियासत में सबसे अहम मुद्दा है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो जाए, PMLN हो जाए, पीपल्स पार्टी हो जाए, JUIF हो जाए, हर बंदे की स्टेक्स बहुत हाई हैं उन आईनी तरामीम को लेकर। एंड थोड़ा सा बैकग्राउंड भी आपको उसको बता दूं कि माजी में एक काले थैले के अंदर एक वो तरामीम का मुसवदा जो है मौलाना फजलुर रहमान साहब और कामरान मुर्तज़ा साहब तक पहुंचाया गया था। और JUIF ने जब वो सारा मुसवदा देखा, उसमें तरामीम देखी कौन कौन सी लाना चाह रही थी हुकूमत एट दैट टाइम, तो ये बैक ऑफ कर गए, बैकआउट कर गए कि जनाब वी आर नॉट विद यू, हमको इसके लिए वोट नहीं करेंगे नेशनल असेंबली और सेनेट के अंदर। इवेंचुअली वो तरमीम नहीं हो सकी एट दैट टाइम। अब कोशिश ये की जा रही थी कि मिड वे निकाला जाए, कोई दरमियाना रास्ता निकाला जाए। पहले स्टार्ट में मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि यहाँ पर भी टारगेट मंसूर अली शाह साहब और जस्टिस मुनीब हो सकते हैं। मेरी कैलकुलेशन और कुछ और हमारे जो दोस्त हैं, अहमद वड़ाइज साहब और कुछ और हमारे जर्नलिस्ट जो हैं, उनकी कैलकुलेशन में ये दो लोग टारगेट हो सकते हैं। कैसे चलते हैं तो इसके ऊपर बात करते हैं। खबर ये है जनाब के मौलाना फजलुर रहमान साहब, JUIF, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, उनका इत्तफाक राय हो गया है तरामीम के ऊपर, आईनी तरामीम के ऊपर। पॉसिबिलिटीज़ क्या हैं कि मौलाना ने एक चीज़ तो कैटेगोरिकली कही, वो एक छोटा सा क्लिप है, ज़रा जो सुन लीजिए। मसवदा है वो वो काबिल कबूल नहीं। वो उस दिन भी काबिल कबूल नहीं था, वो आज भी काबिल कबूल नहीं है। और हमने जो तजावीज़ दी हैं, अगर उस पर इत्तेफाक राय बनता है तो सद बिस्मिल्लाह, हम इस पर खुश हैं। इसमें मौलाना ने एक चीज़ तो कैटेगोरिकली कही कि जनाब पिछला मुसवदा जो था अगर वो है तो बिल्कुल नहीं, जो हमारी तरमीम है, जो हमने मुजवज़ा तरमीम आपके सामने रखी हैं, उसके ऊपर आप साथ चलना चाहते हैं तो सौ बिस्मिल्लाह, हम आपके साथ हैं, वोट करेंगे। सबसे पहले तो इस पे एक चीज़ मेक श्योर कर लीजिए कि मौलाना फजलुर रहमान साहब का प्रिंसिपल स्टैंड था कि किसी किस्म की कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट नहीं आएगी। तो मौलाना की बात से ये नतीजा अखज़ कर लीजिए कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट से पीपल्स पार्टी पीछे हट गई है। वो जो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब उसके लिए लोगों का ज़हन साजी करते रहे ना, माइंड बनाते रहे, उससे वो पीछे हट गई है। और अब फिर अगली ऑप्शन वही मौलाना फजलुर रहमान साहब वाली, JUIF वाली, कि जनाब कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बनेगा, 5 रुकनी बेंच बन जाएगा, सुप्रीम कोर्ट के अंदर ही सीनियर मोस्ट जजेस होंगे, वो बेंच बन जाएगा। उसके बाद 18वीं तरमीम के ऊपर वापसी कि जजेस की तकर्री का तरीकाकार जो 18वीं तरमीम में था, उसके अब 9 रुकनी बेंच है, 9 रुकनी कमीशन है जो जजेस की तकर्री करता है, अब वो 13 रुकनी हो जाएगा। उसमें पार्लिमानी उसमें सियासतदान भी आ जाएंगे, सो ये 13 रुकनी हो जाएगा। ठीक है, इसमें कोई ऐसा एतराज़ भी नहीं होना चाहिए। अब आगे चलिए, मुमकिनात में से क्या है मैं वो आपके सामने रख देता हूँ। मंसूर अली शाह साहब को लेकर PMLN बहुत सारे फियर्स, बहुत सारे खौफ का इजहार पहले भी कर चुकी है। अगर मंसूर अली शाह साहब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बन जाते हैं, 8 फरवरी का इलेक्शन खुल जाता है किसी तरह, तो हुकूमत जाती है, सिस्टम जो है पूरे का पूरा रोल हो जाता है। तो इसमें फिर क्या श्योरिटी हो सकती है PMLN के लिए कि 3 जजेस में से एक को जज लाया जाए। अब इसको ज़रा अंडरस्टैंड कीजिएगा कि 3 सीनियर जो मोस्ट जो जजेस हैं, उनमें से एक को चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान बनाया जाए। मंसूर अली शाह साहब, PMLN ख़ाइफ़ है उनसे, स्ट्रेट अप ख़ाइफ़ है। जस्टिस मुनीब, एस्टैब्लिशमेंट, बहुत सारे फैक्टर्स और भी हैं, राइट लेफ्ट के पॉलिटिकल फैक्टर्स भी हैं जो उनसे ख़ाइफ़ हैं। मिडवे या थर्ड ऑप्शन फिर कौन हो सकता है? जस्टिस याहिया अफरीदी हो सकते हैं। और अगर वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान आ जाते हैं तो अगले 5 सवा 5 साल के लिए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान आएंगे, मतलब सिस्टम को एक लंबा टेन्योर मिलेगा। एक ऐसे बंदे के अंडर चीफ सुप्रीम कोर्ट को टेन्योर मिलेगा कि जो 5 साल के लिए होगा, जिसमें से मंसूर अली शाह साहब की इस्लाहात पे भी काम किया जा सकता है। हो सकता है वो सब पॉलिटिकल पार्टीज को भी एक्सेप्टेबल हो, बट ये कैलकुलेशन है, ये गलत साबित हो सकती है। एनीथिंग इज पॉसिबल एट दिस मोमेंट, ये गलत साबित हो सकती है। और उसके बाद रही बात कल के मौलाना जब नवाज शरीफ साहब से मिलते हैं तो उसमें क्या डिस्कशन हो सकती है? मे बी 1 पॉइंट एजेंडा माइनस मंसूर अली शाह साहब, और उसके अलावा मौलाना जो आप कहते हैं हम आपके साथ हैं, बट लेट्स माइनस मंसूर अली शाह साहब। ये पॉसिबिलिटीज है, दीज आर कैलकुलेशन। ये गुफ्तगू हो रही है इस्लामाबाद के इर्द गिर्द में कि ये मुमकिनात में से है कि मंसूर अली शाह साहब के जस्टिस मुनीब के बाद जस्टिस याहिया अफरीदी बचते हैं तो फिर उनमें से उनको चीफ जस्टिस लाया जाए। तो उसका तरीक़ेकार के ऊपर आईनी तरमीम कर ली जाए। फिर वही बात कि अगर ये आईनी तरमीम करनी है तो फिर भी 25 से पहले पहले लानी पड़ेगी। नॉट टू फॉरगेट वन थिंग, मौलाना फजलुर रहमान साहब की अभी ये स्टेटमेंट आई टेलीविजन के ऊपर, नेशनल टेलीविजन ने ये खबर चलाई अभी कि मौलाना फजलुर रहमान साहब और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, पीपल्स पार्टी और JUIF का इत्तफाक राय हो गया आईनी तरामीम के ऊपर। और एक स्पेसिफिक पॉलिटिकल पार्टी, नेमली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उनके डिजिटल मीडिया एक्टिविस्ट ने, उनके वर्कर्स ने स्ट्रेट अप मौलाना के खिलाफ वही जो पुरानी ट्वीट्स होती थी, पुराने फेसबुक स्टेटसेस होते थे, व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर डिस्कशन होती थी जो उल्टा नाम बुलाया करते थे मौलाना का, वहां से कहानी स्टार्ट कर दी। होल्ड योर हॉर्सेस,
देख लीजिए, इंतज़ार कीजिए कि इत्तफ़ाक़ राय हुआ किन-किन चीज़ों के ऊपर है, मुमकिनात क्या-क्या हैं, वो ज़रा देख लीजिए, फिर उसके बाद आगे चलिएगा। आई होप एंड आई प्रे कि मौलाना आपको, मुझे, पाकिस्तानियों को डिसअपॉइंट नहीं करेंगे, डेमोक्रेसी को डिसअपॉइंट एट दिस मोमेंट नहीं करेंगे। यू नीड टू अंडरस्टैंड वन थिंग, मौलाना को एक बड़े लंबे-चौड़े अरसे के बाद एक पॉलिटिकल नैरेटिव मिला है, एक पॉपुलर नैरेटिव मिला है, और वो इन आईनी तरमीम वाले सारे मेस के अंदर मिला है। मौलाना उसको बहुत मज़े से कैश कर रहे हैं, उसको एन्जॉय कर रहे हैं, इस वेव को राइड कर रहे हैं। सो आई डोंट थिंक सो कि कोई भी स्मार्ट पॉलिटिशियन जो है, जो अपने फ्यूचर की पॉलिटिक्स को बचाना चाहता है, वो कभी भी एट वंस इस तरह की कोई गलती कोताही करेगा कि वो नैरेटिव भी चला जाए और वो एक बनी-बनाई सारी साख जो है वो टक करके चली जाए। आई डोंट थिंक सो। और एक चीज़ इसमें और तय हो गई, वो चीज़ ये तय हो गई कि जनाब पीपल्स पार्टी, पीएमएलएन, एमक्यूएम, ये सब मिलाकर भी नंबर गेम पूरी नहीं थी। मौलाना फजलुर रहमान साहब इज़ गारंटी कि अगर वो हैं, तो आईनी तरमीम है, अगर वो हुकूमत के साथ नहीं है, वोट नहीं करते, तो आईनी तरमीम नहीं हो रही। नॉट टू फॉरगेट वन मोर थिंग, आज मेरे ही शो के अंदर रऊफ हसन साहब ने भी एक इंकशाफ किया है कि अगर मौलाना फजलुर रहमान साहब कुछ तरमीम के ऊपर इत्तफाक राय हो जाता है उनका हुकूमत के साथ, तो मुमकिनात में से है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी उन तरमीम के लिए वोट करे। ये बहुत बड़ी खबर थी, और ये रऊफ हसन साहब ने मेरे शो में आज दी, बदलों में, एबीएन न्यूज़ पे, कि जनाब अगर मौलाना के साथ हमारा इत्तफाक राय, मौलाना तो मतलब वी आर वन पार्टी एट दिस मोमेंट, कि हम एक ग्रुप का हिस्सा हैं, और मौलाना का हुकूमत का इत्तफाक राय हो जाता है, कुछ ऐसी तरमीम है जिनके ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का भी इत्तफाक राय हो जाता है मौलाना के साथ, तो वी कैन वोट फॉर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स। एक तो ये सिचुएशन होगी क्लियर कि ये बहुत बड़ी खबर है। रीज़न कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, मेरी समझ से बाहर है, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोटर और वर्कर ने बहुत सारी उम्मीदें बांधी हुई हैं मंसूर अली शाह साहब से। पता नहीं आप लोग क्यों भूल जाते हैं कि मंसूर अली शाह साहब ने ही वो रोलिंग उड़ाई थी कासिम सूरी साहब वाली एंड ऑल दैट, जब वो सारा मामला हुआ था। तो जज इज जज, वो पार्टी नहीं हो सकता। हाँ, इट्स अनफॉर्चुनेट कि रिसेंट इंसिडेंट्स काजी फाइज साहब एंड ऑल, वो जिस तरह हमने देखा है उसमें बहुत सारी एम्बिग्विटी, बहुत सारी डुबियस फैक्टर्स हैं, और बहुत सारी इस तरह की चीज़ें थी कि जहाँ पर ग्रे एरियाज थे, जो ब्लैक एंड वाइट में नहीं थी चीज़ें। लेकिन मेरे नज़दीक जज के ऊपर, आपको किसी भी बंदे को, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को जज के ऊपर मान नहीं होना चाहिए, पूरे पाकिस्तान को मान होना चाहिए जज के ऊपर, कि वो इंसाफ पसंद है, इंसाफ करता है और कुछ नहीं करता वो। अब आ जाइए दूसरी खबर के ऊपर। पिछले ब्लॉग में मैंने आप लोगों को बताया कि जनाब बैरिस्टर गौहर साहब ने बानी पीटीआई साबिक वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब ने उनकी सेहत के मुतालिक इत्मीनान का इज़हार किया। उन्होंने बताया कि जी 2 डॉक्टर्स मिले जाकर। अब इसके ऊपर इमरान खान साहब की फैमिली और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अपना वर्कर, दे आर नॉट सैटिस्फाइड। वो ये नैरेटिव या वो ये खबर इससे इत्तफाक कर ही रहे, दे आर नॉट एग्रीइंग एट ऑल। इमरान खान साहब की हमशीरा भी, कि हमें पिम्स के डॉक्टर या किसी भी और इंस्टीट्यूट के जो डॉक्टर्स हैं, हमें उनके ऊपर एतमाद नहीं है, उनकी स्टेटमेंट आ चुकी है, ऑन रिकॉर्ड है। बैरिस्टर गौहर साहब की स्टेटमेंट के उस ट्वीट के बाद उनकी स्टेटमेंट आती है। उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अपना वर्कर, वो तब से बैशिंग कर रहे हैं, तब से वो क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं बैरिस्टर गौहर साहब को कि जनाब दिस कांट हैपन। हमारे अपने डॉक्टर्स, जो इमरान खान साहब के अपने मौलवी डॉक्टर आसिम हैं, जब तक उनकी मुलाकात नहीं करवाई जाती, जब से वो उनका जब तक इलाज मुआवजा नहीं करते, चेकअप नहीं करते, हम किसी भी चीज़ के ऊपर मुत्तफिक नहीं। 2 चीज़ें। इसको फ्लेयर अप किया, इस सिचुएशन को, एक पॉलिटिशियन ने जिनका नाम है ख्वाजा आसिफ साहब। ख्वाजा आसिफ साहब ने रीट्वीट किया बैरिस्टर गौहर साहब की ट्वीट को, और साथ लिखा ऊपर कुछ कोट ट्वीट किया कि जनाब चलें, शुक्र है कि अब आप लोग रिलैक्स्ड हैं, रिलीव्ड हैं कि आपके लीडर जो हैं इमरान खान साहब, वो ठीक हैं जेल के अंदर। तो उसके बाद चीज़ें और फ्लेयर अप हो गई कि अगर ख्वाजा आसिफ साहब और बैरिस्टर गौहर साहब एक पेज के ऊपर हैं, तो तहरीक इंसाफ के वर्कर को इस चीज़ की भी इस चीज़ से भी बहुत बुरा लगा उनको। वो और ज़्यादा फ्लेयर अप हुए हैं इस सारी चीज़ से भी। माजी की एक मिसाल है, शेर अब्दुल मरवत साहब की पीएमएलएन के कुछ लोगों से मुलाकात हुई थी, तो उसके बाद इमरान खान साहब ने उनकी रुकनीत सस्पेंड करवा दी थी पार्टी की, याद है आपको? तो अब जब ख्वाजा आसिफ साहब और बैरिस्टर गौहर साहब एक पेज के ऊपर हैं, तो तहरीक इंसाफ का वर्कर ये कैसे एक्सेप्ट कर सकता है? बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके ऊपर तहरीक इंसाफ के वर्कर की तशवीश जस्टिफाइड है, बिल्कुल जस्टिफाइड है, क्योंकि मतलब वी ऑल नो दैट, मैं तो इसके ऊपर बहुत फ्रॉम डे वन बात करता आ रहा हूँ। तहरीक इंसाफ मीन्स इमरान खान साहब, इमरान खान मीन्स तहरीक इंसाफ, दैट इज़ इट। बाकी सारी ये कहानियाँ, बाकी सारी बातें, इन सबको जो नेशनल असम्बली, प्रोविंशियल असम्बलीज़, केपीके की हुकूमत, पंजाब में जो असम्बलीज़ में लोग पहुँचे हुए, सब इमरान खान साहब के नाम के वोट के ऊपर पहुँचे हुए, बाकी किसी की कोई काविश नहीं। कुर्बानियाँ ज़रूर हैं, लेकिन आप कहें ना कि किसी को अपने वोट बैंक से, या कोई इनमें से कोई एक बंदा भी ऐसा नहीं है कि जो अपने वोट बैंक पे आया हो। बैरिस्टर गौर, अब क्या कहें आप, एक्सक्यूज़ मी, तो ये इस कद के लीडर नहीं है कि जिनको आप बोल सकें कि ये चेयरमैन हैं। इमरान खान साहब ने बनाया हुआ है, ऑब्वियसली बनाया हुआ है।
मौजूदा हालात ऐसे थे कि इन्हीं लोगों को बनाया जाना चाहिए था, बिल्कुल ठीक फैसले थे, इमरान खान साहब के फैसले हैं और वो आई एम श्योर कि उनकी पार्टी मानती भी है। बट एट वंस ये ट्रस्ट डेफिसिट वर्कर और लीडर के दरमियान कहाँ से आ गया, ये बैरिस्टर गौहर साहब को, शेख वकास अकरम साहब को, अलगमीन गंडापुर साहब को, इन तमाम लोगों को इकट्ठे बैठकर सोचना पड़ेगा कि क्या वाकई में वर्कर आगे चला गया और जमात के लीडर पीछे रह गए या मामलात दुरुस्त समत में जा रहे हैं। ये फैसला तहरीक इंसाफ की लीडरशिप को करना पड़ेगा। रीज़न कि तहरीक इंसाफ का वर्कर इमोशनल भी है और उनका इमोशनल होना एट दिस मोमेंट जस्टिफाइड भी है कि वो सारी तहरीक एक शख्सियत के गिर्द घूमती है जिनका नाम इमरान खान साहब है। इमरान खान साहब की मुलाकातें नहीं हो रही, इमरान खान साहब की खैर खबर उनके वर्कर तक नहीं पहुंच रही, और वो जो थर्ड सोर्स से पहुंच भी रही है, इमरान खान साहब का वर्कर उस स्टोरी को बाय करने के ऊपर रेडी नहीं है। सो ये तमाम फैक्टर्स को बैरिस्टर गौहर साहब को भी थोड़ा ख्याल में रखना चाहिए था। अगर वो निगोशिएट एट सम पॉइंट कर रहे हैं, हुकूमत से डील कर रहे हैं, मुझसे नकवी साहब से किसी लेवल पे डील कर रहे हैं, तो उनको भी थोड़ा सा इसके ऊपर परसिस्टेंट होना चाहिए था कि यार हमने एहतजाज पोस्टपोन किया आपके इवेंट के लिए, पाकिस्तान के इवेंट के लिए, सबके इवेंट के लिए 15 अक्टूबर का एहतजाज पोस्टपोन किया, तो फिर इतनी लिबर्टी हमें भी दीजिए कि हम भी अपने वर्कर को एक्चुअल फैक्ट्स क्या हैं, रियलिटी क्या है वो बता सकें। लिहाजा डॉक्टर आसिम को परमिशन दीजिए। बट अभी तक के लिए तो बैरिस्टर गौहर जो है वो एक बार फिर से पंचिंग बैग बने हुए, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वर्कर जो है वो डायरेक्टली टक 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 हिट करी जा रहा है बैरिस्टर गौहर को। अब फर्दर देखते हैं, उन्होंने एक रिपोर्ट भी शेयर कर दी है बैरिस्टर गौहर साहब ने, उन्हीं 2 डॉक्टर्स के, उनके नाम नीचे से हाइड हुए में, नाम नहीं सामने आ रहे कि कौन से डॉक्टर्स हैं जिन्होंने मुआयना किया है इमरान खान साहब का। बट जिस तरह पहले बैरिस्टर गौहर साहब ही कह चुके थे कि मैं वो डिटेल्स शेयर कर देता हूँ, कुछ देर के अंदर रिपोर्ट आती है जैसे वो शेयर कर दूंगा, तो उन्होंने वो तो शेयर कर दी हैं। लेकिन बैरिस्टर गौहर साहब का ये सारा जो एक्ट था, इस एक्ट को मुतनाज़ बना दिया है PMLN के ख्वाजा आसिफ साहब ने, और उन्होंने तो खैर और भी लंबी चौड़ी, मैं उस पर इरेलेवेंट चीज़ों के ऊपर मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा तबसरा किया जाना चाहिए। रेलेवेंट चीज़ जो खबर हो, मेरा मकसद वो आप लोग तक पहुँचाना होता है। और ये इस रात गए 15 अक्टूबर 15 और 16 के दरमियान की रात गए कि ये 2 घंटे 2.5 घंटे की डेवलपमेंट्स हैं, काफ़ी बड़ी बड़ी डेवलपमेंट्स थी। आई थॉट कि आप लोगों की गोश गुजार कर दूँ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, तो हमें याद रखिएगा।